उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए तीसरी बार सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि इस वक्त ब्राह्मण समाज भाजपा से काफी नाराज है। पिछले दिनों भाजपा से नाराज ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ब्राह्मण विधायकों को खुली चेतावनी दे डाली थी, जबकि इसी बीच जब राजपूत विधायकों ने 2 बार बैठक की, उस पर भाजपा ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। माना जा रहा है कि इससे ब्राह्मण समाज खासा नाराज है, जिससे भाजपा को तगड़ा नुकसान पहुंच सकता है आगामी चुनावों में। कई ब्राह्मण संगठन अपने ही ब्राह्मण विधायकों और योगी सरकार के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि मामला अब ब्राह्मण अस्मिता तक पहुंच चुका है। सोशल मीडिया ब्राह्मणों के गुस्से भरे मैसेजेस से भरा पड़ा है। ब्राह्मण भाजपा को खुली चेतावनी दे रहे हैं कि 2027 में उसे जवाब दिया जाएगा। कोई लिख रहा है कि इस बार सत्ता से जाने के बाद भाजपा कभी नहीं आएगी। ब्राह्मण एकजुट होकर भाजपा का बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। वहीं भाजपा से नाराज ब्राह्मण विधायकों को विपक्ष ने खुला ऑफर दे दिया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा अब इस पूरे ही मामले में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशों में जुट गई है। खबर आई है कि हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सीएम योगी से मुलाकात की, जिसके बाद पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी को डैमेज कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब देखना होगा कि भाजपा से नाराज चल रहे ब्राह्मण विधायकों का अगला कदम क्या रहेगा। विपक्ष की ओर से उन्हें खुले ऑफर दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी भरोसा दे रही है कि सपा में उन्हें सम्मान दिया जाएगा। यदि ब्राह्मण विधायक सपा के साथ नहीं जाते हैं तो क्या वे कांग्रेस के साथ जाएंगे, ये भी सवाल जोर पकड़े हुए हैं। कांग्रेस की संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के शासन में 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो वहीं देश के 4 प्रधानमंत्री ब्राह्मण समाज से आते थे, और वो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, और वो भी कांग्रेस शासन के दौरान प्रधानमंत्री बने थे देश के। यानी कांग्रेस ने कई ब्राह्मणों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। आज यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। ऐसे में ब्राह्मणों का झुकाव कांग्रेस की ओर भी हो सकता है। आइए अब इस खबर पर विस्तार से बात करते हैं। जब से यूपी में भाजपा के ब्राह्मण विधायकों को यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने चेतावनी दी है, उसके बाद ब्राह्मण समाज भड़क गया। सोशल मीडिया पर ऑल इंडिया ब्राह्मण आरक्षण मंच ने लिखा है कि पिछले 78 सालों में ब्राह्मणों का भला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ब्राह्मणों की अपनी कोई पार्टी नहीं है। भाजपा का अब बुरा दौर शुरू होने वाला है क्योंकि अपर कास्ट अपनी पार्टी खुद बनाएगा। इस ब्राह्मण संगठन ने यह अपील की है कि यूपी के ब्राह्मण विधायकों को हर महीने बैठक करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि भाजपा को ब्राह्मण ने बनाया जिसका सूत्रधार अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब भाजपा बर्बाद पार्टी बनकर रह जाएगी। मोदी जी यह भूल गए थे कि ब्राह्मण विवाह भी कराता है और श्राद्ध भी। गुस्सा साफ तौर पर झलक रहा है। वहीं एक पवन तिवारी नाम के यूजर ने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा है कि जिस दिन ब्राह्मण जागता है, सिस्टम खुद लाइन में आ जाता है। वहीं ब्राह्मण एकता मंच ने लिखा कि पंकज चौधरी की डांट खाने के बाद भी ब्राह्मण नेता मुंह में दही जमाकर चुप बैठे हैं। ये लोग पार्टी से वफादारी निभाने के चक्कर में समाज का स्वाभिमान गिरवी रख चुके हैं। इनका समाज के मुद्दों से लेना देना नहीं है। जिस पार्टी को ब्राह्मण ने बनाया, राष्ट्रीय पहचान दिलाई और खड़ा किया, आज वही आंख दिखा रही है। मतलब अब बेटा बाप को राजनीति सिखाएगा। ब्राह्मण एकता मंच ने ये चेतावनी दे डाली है कि आने वाले चुनाव में इन भाजपा विधायकों को इस चुप्पी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह एक और ब्राह्मण यूजर है, उन्होंने लिखा है कि सवर्णों ने व्यक्तिगत स्वार्थों को पीछे धकेलकर भाजपा का हमेशा समर्थन किया है, हिंदू हितों को आगे रखा निस्वार्थ। लेकिन यदि हकीकत देखी जाए तो हमारे पास क्या है? नौकरी मिल नहीं रही, व्यवस्था में रोड़े लगाए जाते हैं। भाजपा ने हमेशा ही ब्राह्मणों की अनदेखी की है। वहीं धर्मेंद्र पांडे नाम के यूजर ने लिखा कि इस बार सत्ता से जाने के बाद भाजपा फिर सत्ता में नहीं आएगी। कोई लिख रहा है कि ब्राह्मण बोलता नहीं, ब्राह्मण करता है। एक ब्राह्मण यूजर ने भाजपा को चेतावनी देते हुए लिखा है कि ब्राह्मणों को हर जगह से अनदेखा किया जा रहा है। कहीं किसी को फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, कहीं जमीनी विवाद में फर्जी उलझाया जा रहा है, और प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। मगर भाजपा को यह नहीं भूलना चाहिए कि जिन्होंने इनको पोषित रखा है, अगर वो सच में भाजपा से नजरें मोड़कर किसी और दल की तरफ नजरें घुमा लेंगे तो इनकी सत्ता को उखड़ने में 4 दिन नहीं लगेंगे। 2027 के यूपी चुनाव में नतीजे अप्रत्याशित हो सकते हैं। सत्ता की चाबी किसी और को दी जा सकती है। ये चेतावनी नहीं है, भाजपा के लिए चुनौती है, ये उन्होंने लिखा है। दरअसल ब्राह्मणों का आरोप है कि यूपी में भाजपा सरकार आने के बाद से ही ब्राह्मणों की लगातार अनदेखी हो रही है।
ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हो रहा है। आरोप हैं कि कई लोगों के एनकाउंटर उनके ब्राह्मण होने के कारण किए गए हैं। इसके अलावा जिस तरह लखनऊ में पुलिस कस्टडी में विवेक तिवारी की मौत हुई, कई ब्राह्मण विधायकों को जेल भेजा गया, उससे भी ब्राह्मण समाज खासा नाराज बताया जा रहा है। आरोप है कि सीएम योगी अपने समाज पर मेहरबान हैं, जबकि उन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा कार्रवाइयां ब्राह्मणों पर की हैं। ऐसा नहीं है कि योगी सरकार के प्रति ब्राह्मणों का गुस्सा एक दिन में फूटा हो। दरअसल प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से ही ब्राह्मण समाज जो है वो समय समय पर सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करता आ रहा है। जिस तरह कानपुर में चर्चित पुलिस हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की संदिग्ध हालत में गाड़ी पलट गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसका एनकाउंटर करके उसे मौत के घाट उतार दिया था, उसके बाद से ही ब्राह्मण समाज में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ने लगी थी। कहीं किसी पुलिस थाने में किसी ब्राह्मण शख्स की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है, तो कहीं किसी ब्राह्मण शख्स का एनकाउंटर हो जाता है। माना जा रहा है कि ब्राह्मणों की नाराजगी बढ़ने के पीछे योगी सरकार में ब्राह्मणों पर हुए एनकाउंटर सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा ब्राह्मणों का आरोप यह भी है कि ब्राह्मणों की आवाज इस सरकार में दबती जा रही है। शासन प्रशासन में उनका प्रतिनिधित्व कम हो चुका है। उनके समाज से डिप्टी सीएम तो हैं, लेकिन उन्हें उतनी ताकत नहीं दी गई है जितनी ताकत उन्हें मिलनी चाहिए थी। 2017 में भाजपा ने बड़ी संख्या में ब्राह्मण नेताओं को टिकट दिया था, लेकिन 2022 के यूपी चुनाव में जो सिटिंग ब्राह्मण विधायक थे, उस समय के जो ब्राह्मण विधायक थे, उनके भी टिकट काटे गए थे भाजपा की ओर से। आपको बता दें कि यूपी में करीब 11 से 12% ब्राह्मण हैं। उनकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन ब्राह्मणों का यूपी की राजनीति में काफी प्रभाव रहता है। कांग्रेस के शासन के वक्त उत्तर प्रदेश में 3 ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे। एक वक्त था जब ब्राह्मण समाज एक मुश्त कांग्रेस को ही वोट देता था। हालांकि बाद में मंडल आयोग और राम मंदिर के मुद्दे के बाद ब्राह्मण वोट भाजपा की ओर शिफ्ट हो गया। यूपी और केंद्र में भाजपा सरकार बनने के पीछे ब्राह्मणों का बड़ा योगदान माना जाता है। इसी बीच एक वक्त ऐसा भी आया जब ब्राह्मणों ने बसपा का भी साथ दिया, क्योंकि मायावती ने ब्राह्मण और दलित की सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया था। मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा को दूसरे नंबर का दर्जा दे दिया था, लेकिन बसपा सरकार में तमाम लोगों पर SC ST के मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसके बाद ब्राह्मणों की नाराजगी बढ़ती गई और वे समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। यानी 2012 में उन्होंने सपा सरकार बनवाई थी, ये भी माना जाता है। लेकिन 2014 के बाद से हर चुनाव में ब्राह्मण वोट लगातार भाजपा को जा रहा है। पर अब भाजपा की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं पिछले 11-12 साल में पहली बार। हाल ही में जब भाजपा से नाराज ब्राह्मण विधायकों ने अपनी एक अलग बैठक बुला ली, उसके बाद भाजपा ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने खुली चेतावनी दे डाली कि अगली बार ऐसी कोई बैठक हुई तो उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। चर्चा हो रही है कि ब्राह्मण समाज या तो अपनी एक अलग पार्टी बना सकता है या वो वापस कांग्रेस के साथ जा सकता है। भाजपा ने भी इस मामले में डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। बैठकें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं और हो सकता है कि आगामी यूपी विधानसभा चुनाव तक भाजपा अपने सभी नाराज विधायकों को मना ले, ब्राह्मण विधायकों को मना ले। लेकिन क्या ब्राह्मण समाज, जो ब्राह्मण लोग हैं, आम जनता जो है, मतदाता जो है, क्या उनको मना पाएगी भाजपा? क्योंकि यदि ब्राह्मण वोट छिटका तो सत्ता में भाजपा की वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये तय मानिए।